हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर क्लास। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेग्लिजेंस क्या होता है और नेग्लिजेंस के डिफरेंट एसेंशियल्स क्या होते हैं। और उसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस स्पालोक्यूटर एक मैक्सिम है, वो डिस्कस किया था। तो और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को, मतलब अपनी लेक्चर सीरीज को, और आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये क्या होता है, कैसे होता है, कुछ एक दो इनके केस लॉज जो इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। तब अभी सिंपल भाषा में एक बात बता दूं, नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है, ये एक तरीके का ना डिफेंस होता है टॉर्ट में। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ये बात आप लोग ध्यान रखें। और ये कब होता है, अगर प्लेंटिफ खुद भी, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर प्लेंटिफ खुद भी केयरलेस एक्ट करता है और डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है, तो उस सिचुएशन में डिफेंडेंट अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस का डिफेंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक एक्ट किया डिफेंडेंट ने, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट या कुछ एक्ट, कुछ हरकतें प्लेंटिफ की भी थी, तो वहां पे लेकिन प्लेंटिफ अगर केस करता है तो वहां डिफेंडेंट कहेगा भैया इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इस नेग्लिजेंस में सिर्फ मैं नहीं हूं, इसमें मेरी गलती है लेकिन इसकी भी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, तो अगर हम खुद रॉन्ग साइड जा रहे हैं और किसी कार ने हमें ठोक दिया या किसी ड्राइवर ने ठोक दिया, मतलब हमको टक्कर मार दी, तो ऑब्वियसली उसकी लाइबिलिटी तो बनेगी। हाँ, चलो चलो उसने हमें टक्कर मार दी, लेकिन गलती हमारी भी थी, वो है, हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है कि हम रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो चलिए इसी चीज़ को पढ़ते हैं आगे। Contributing negligence. The expression contributing negligence means an act of negligence in which both the defendant and plaintiff are contributors. अभी मैंने क्या बताया था, दोनों का contribution होता है, ये इसका मतलब होता है contributory negligence. Contributing negligence means failure to take reasonable care of वन ओन सेल्फ। जब प्लेंटिफ खुद ही भैया फेल हो जाता है, मतलब रीजनेबल केयर करने में अपनी या अपने एक्ट्स की, तो उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। जैसे जैसे मैंने बताया था गोइंग रॉन्ग साइड, इसमें एक बहुत फेमस केस लॉ भी है, उसमें हम लोग चलते हैं तो वहाँ और आप लोगों को क्लियर होगा कि यार प्लेंटिफ ने केस किया, लेकिन भैया वहाँ तो डिफेंस मिल गया डिफेंडेंट को, क्योंकि उसमें थोड़ी गलती कंट्रीब्यूशन प्लेंटिफ का भी था। जैसे कि हम ये देखते हैं हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कंपनी। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ होते हैं या दो बच्चे होते हैं, एग्जाम्पल मान ले, हम मान के चलें, या दो लोग होते हैं। उसमें क्या होता है, वो लोग बार बार अपना हाथ बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें कंडक्टर उनको वॉर्न भी करता है। काफ़ी टाइम कंडक्टर ने वॉर्न किया और उसकी वजह से हाथ बाहर निकाल रखे थे, तो कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से उन लोगों को इंजरी हो जाती है, तो फिर वो डिफेंडेंट के ऊपर यानी कि ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर केस कर देते हैं कि भैया ये हमें कंपेंसेशन दो। लेकिन वहाँ पे इनको डिफेंस मिल जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कि भैया इन लोगों ने हाथ बाहर निकाल रखा था, इनका भी कंट्रीब्यूशन है और मैंने इनको काफ़ी बार वॉर्न भी किया था। समझ गए आप लोग। और अगर अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।